हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने श्रीलंका का साउथ एक्सप्लोर किया था विच इज़ मोस्टली अबाउट बीचेस, कैफ़े, नाइट लाइफ एंड फुल ऑफ टूरिस्ट्स। बट अगर आपको रियल अनटच श्रीलंका एक्सपीरियंस करना है देन नॉर्थ इज़ वेयर यू शुड बी। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द कल्चरल हिस्ट्री एंड हिडन स्टोरीज ऑफ श्रीलंका विद अस। हेलो दोस्तों, हाय। मेरा नाम है अभिषेक। आप हैं मेरे साथ एला में। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दी फेमस स्ट्रक्चरल 9 आर्चेस ब्रिज। सो बेसिकली ये 9 आर्चेस के लिए फेमस है, जो आप देख सकते हैं। कितना ओल्ड एंड रस्टिक भी है ये। इसका चार्म यहाँ से सीधे सीधे आपको दिख सकता है। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 टिप्स जो कि यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाइल यू आर कमिंग हियर। फर्स्ट इज़ द टाइमिंग ऑफ द ट्रेन, बिकॉज क्योंकि ट्रेन की इस ब्रिज पे जब भी वो आती है तो उसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दैट। सेकेंड है कि ट्राई टू कवर दिस एंटायर ब्रिज फ्रॉम 360 डिग्री व्यू। तो इसकी खूबसूरती आप तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर आप इसके अलग अलग एंगल से इसको अगर आप कैप्चर करेंगे। तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे, तो आई वुड सजेस्ट स्पेंड सम टाइम हियर यहाँ पे। तीसरा, डू अप्रिशिएट दी ग्रीनरी ऑल्सो यहाँ पे, क्योंकि इस ब्रिज की खास बात यही है कि 360 डिग्री ऑल आपको चारों तरफ सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन मिलेगा। एंड बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती बिकम्स ट्वाइस एंड थ्राइस एंड इट इज़ वर्थ द हाइप। सो आई वुड श्योरली रिकमेंड यू टू कम हियर एंड पुट दिस प्लेस एज अ प्लेस इन योर बकेट लिस्ट व्हेनेवर you are visiting Ella. हे दोस्तों, हाय। मेरे सामने है आपका लिटिल एडम्स पीक का एंड पॉइंट, जो आप देख सकते हैं उधर। एंड यही कोई अराउंड आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास की हाइक है। पहले का स्टार्टिंग का ट्रेल इज़ स्टेकेसिस स्टेप्स, एंड देन उसके बाद थोड़ा कच्चा रास्ता है एंड थोड़ी सी चढ़ाई है। बारिश के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड भीड़ भी आपको अच्छी खासी मिलेगी ऑन द वे। मल्टीपल एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं जो कि हमने कैप्चर किए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसेस वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस यहाँ से व्यूज़ बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। पीछे आप रावणा फॉल भी देख सकते हैं, उसका भी एक ग्लिम्स छोटा सा आपको मिल जाएगा। एंड पूरा ग्रीन ट्रेल सामने आप देखो तो मल्टीपल पहाड़ियाँ हैं, मल्टीपल हिल्स हैं, एक के बाद एक। फुल ग्रीनरी है। अभी फ़िलहाल फॉग आया हुआ है, शायद उतने अच्छे से मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जैसे ही क्लियर होगा तो वो क्लीन सीनरी भी कैप्चर होगी। Hello and welcome back. We are almost at the end of our trip to Sri Lanka. This is our second last day and today we are in Nuwara Elia. So दो significance है इस सिटी और टाउन का। पहला कि दिस हिस्टोरिकली दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे सीता माता को रखा गया था, और
इन ऑन आर वे टू नुआरा एक सीता अम्मा का टेम्पल भी है, माना जाता है कि वही है अशोक वाटिका। वहाँ पे हनुमान जी के पैरों का इम्प्रिंट भी है, एक छोटा सा टेम्पल भी बनाया हुआ है, विच आई थिंक इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस हु आर कमिंग हियर फ्रॉम इंडिया और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ऑल्सो यहाँ का जो सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है विच इज़ द ग्रैंड होटल, वॉज द स्टे ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नर। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको सही में लगेगा कि आप एकदम 1920s के ब्रिटिश एरा में आ गए हो, विच इज़ अगेन मस्ट विजिट प्लेस। पूरी आइटनरी डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ आर स्टे एंड ऑल्सो अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट दिस प्लेस। डेफिनेटली आना, ठंड यहाँ पे बहुत रहती है, बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। पूरे श्रीलंका से बहुत ही अलग यहाँ का क्लाइमेट रहता है, तो जब आप आओगे तो डेफिनेटली कैरी सम वार्म क्लोथ्स एंड डू नॉट मिस दिस प्लेस। नुआरा एरिया में जब भी आप हो तो आप अगर आइटनरी की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टार्ट करो अपना दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन गो टू अ प्लेस कॉल्ड मून प्लेन्स। सो वहाँ पे बेसिकली देयर इज़ अ वास्ट लैंड्स। वहाँ पे आपको कंपलसरी सफारी लेना पड़ेगा, जीप लेना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 LKR एंड वो आपको 5 किलोमीटर्स तक लेके जाएंगे टू अ पॉइंट जहाँ से कि आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। देन आफ्टर दैट यू गो टू प्लेसेस विच आर विद इन द मार्केट, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस हो गया। सो पोस्ट ऑफिस विल गिव यू दैट ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन वाइब्स, वो आपको मिलेगा वहाँ पे, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। एंड टेक अ स्टॉल देयर, हैव सम फोटोज क्लिक्ड। देन देयर इज़ अ विक्टोरिया गार्डन विच इज़ वेरी नियर बाई, तो वो भी मस्ट विजिट प्लेसेस है। देयर आर मल्टीपल वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर, तो वो जाना बनता ही है। एंड देन देयर इज़ अ मार्केट फॉर फूड, लो कॉस्ट फूड अवेलेबल है वहाँ पे। मैंने इतना स्ट्रीट फूड देखा नहीं है श्रीलंका में, बट वहाँ पे आपको मिलेगा। सो मस्ट विजिट प्लेस है, इट्स जस्ट एडजेसेंट टू विक्टोरिया गार्डन। एंड ये 3 चीज़ तो आपको आप कवर करो ही करो। देन देयर इज़ अ ग्रैंड होटल जो कि मार्केट के आसपास ही है। एंड वहाँ पे बेसिकली आपको जाके जो बहुत ही एलिगेंटली कंस्ट्रक्टेड है अंदर का पूरा इंटीरियर्स, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस देयर, ठीक है, कोई वायलिन, जैज एंड रॉक म्यूजिक विच इज़ बीइंग प्लेड देयर। बेसिकली वो गवर्नर का हाउस था इन दी ब्रिटिश टाइम्स। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मस्ट विजिट प्लेस है। And then once you cover these 3-4 places within 2 hours of time spent, then you should go to Lovely Waterfall, and वो waterfall तक जाके आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का हाइक करना पड़ेगा, but it's worth it. So waterfall भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। And then once you come back after that, then you take a stroll around the Grigori Lake in the evening. So that's how your one day itinerary. And then the next day what you can do is कि आप Single Tree Hill है, वो भी एक व्यू पॉइंट है। So you can go there, and then there is a highest mountain of Sri Lanka that is very close. So if you want, you can go up there. We are not going there क्योंकि मौसम उतना अच्छा नहीं था and it did not accompany us. But yes, you can take a tuk-tuk or a cab to go there. So hope you like this itinerary. Just give a like or put some comments to show us your love.
तो आप हैं मेरे साथ अभी दाम्बुला में, दाम्बुला केव टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उस छोर से स्टार्ट होके ये यहाँ तक है। लगभग यही कोई 50 से 100 मीटर के बीच में होगा टोटल लेंथ इसकी। एंड इसमें टोटल 5 केव्स हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि ये सेकंड थर्ड सेंचुरी बीसी में बना हुआ है। और यहाँ के जो अंदर के जो बुद्धा के जो स्टैचूज़ हैं वो बने हुए हैं आपके क्ले से, बहुत ही पुराने टाइम का क्ले एंड रॉक। ऊपर जो भी आपकी पेंटिंग्स हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं, तो इसलिए इसका नाम रण से भी शुरू होता है। रणगिरी केव टेम्पल भी बोलते हैं इसको। रण मीन्स गोल्ड, वहाँ से इसका नाम आया है। एंड बहुत ही खूबसूरत बुद्धा की प्रीचिंग्स हैं, हर एक फॉर्म में बुद्धा के स्टैचूज़ हैं, लाइंग बुद्धा हैं हर एक केव्स में। एक केव नंबर 2 जो है वो बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे जब भी आप सिगिरिया की तरफ जा रहे हो तो मस्ट विज़िट प्लेस है। यहाँ पे कुछ टाइम निकाल के आएँ एंड यहाँ पे ज़रूर टाइम जो है वो आप स्पेंड करें। एंट्री का आपको फॉरेनर्स के लिए इट्स 3000 LKR, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू अराउंड 900 to 1000 इंडियन रुपीज़, बट मस्ट विज़िट प्लेस है। एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर की दीवारों पे भी आपको ये दिखेगा कि उस टाइम की जो भी कलाकृति थी या फिर जो भी आपकी हिस्ट्री थी वो पेंटिंग से बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया हुआ है। तो आई थिंक वो चीज़ें मिस नहीं करना चाहोगे आप लोग। एंड जब भी आप आ रहे हो तो आप 1 आवर निकाल के आओ, और 1 घंटा would be sufficient for you to visit this place.